राधे राधे एवरीवन। माघ का पावन पवित्र महीना शुरू ही होने वाला है फ्रेंड्स। जिस प्रकार कार्तिक मास के स्नान का दान का अत्यंत महत्व है, उसी तरह माघ स्नान का भी बहुत अधिक महत्व है। माघ स्नान के दौरान कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पृथ्वी पर वास करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके मनुष्यों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कहा जाता है माघ का स्नान करने से भौतिक सुख तो मिलता ही मिलता है, उसी के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माघ स्नान का अत्यधिक महत्व है। माघ स्नान कब से कब तक शुरू है, माघ स्नान कैसे करें, कौन कौन से कार्य इस मास में अवश्य ही करें और क्या हमें इस मास में नहीं करना है। और मित्रों, सारी संपूर्ण जानकारी नियमों सहित उद्यापन के साथ विशेष रूप से आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, तो कृपया आप वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें ताकि आपकी कोई भी जो भी विषय में बात करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वो आपका विषय छूट ना जाए। तो मित्रों, माघ का पवित्र पावन महीना इस साल 2024 में 25 जनवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। माघ स्नान के दौरान पवित्र नदियों में विशेष रूप से संगम में स्नान का अत्यंत महत्व है, लेकिन गंगा जी, यमुना जी या किसी भी पवित्र नदी में हम लोग जाना संभव नहीं है हमारे लिए, तो आप ऐसे में माघ स्नान घर पर ही कर सकते हैं। माघ स्नान करने के लिए आप पहले ही थोड़ा सा गंगा जल की व्यवस्था कर लें और साथ में थोड़े से तिल मंगा कर रख लें, क्योंकि माघ के स्नान में तिल का अत्यंत महत्व है। तिल को भी 6 प्रकार से प्रयोग करना माघ के महीने में बताया गया है। सबसे पहले मित्रों, 25 जनवरी जिस दिन की पौष पूर्णिमा है, उसी दिन से माघ का स्नान आपका शुरू हो जाएगा। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कार्तिक मास में हम तारों की छांव में स्नान कर लेते थे, उसी तरह से माघ के महीने में भी जब तक आकाश में तारे हैं तब तक आप स्नान कर लीजिए। संभव हो तो 5 बजे से पहले ही आप स्नान कर लें। यदि 5 बजे आपका उठना पॉसिबल नहीं है तो 5:30-6 बजे से के बीच में आप अवश्य ही स्नान कर लें। आप एक नियम बना लें कि हमें इस समय तक हर रोज स्नान कर ही लेना है। और स्नान करते समय आप नहाने के पानी में कुछ दाने तिल के डाल लें और साथ में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें और हर हर गंगे जय मां गंगे करते हुए आप स्नान कर लीजिए। और विशेष रूप से ठंडे जल में ही स्नान करना चाहिए, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है, ऐसे में ठंडे जल में स्नान करना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्दी भी है और शरीर में इतनी जान नहीं है किसी के भी कि जो ठंडे पानी से हर रोज़ नहा सकें। तो ऐसे में आप हल्के गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा है यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो ऐसे में स्नान आप ठंडे जल से ना करके गर्म जल से भी कर सकते हैं। लेकिन आप यदि पूरी तरह से स्वस्थ हैं तब आपको ठंडे पानी में ही माघ के स्नान को शुरू करना चाहिए और पूरा माघ आपको ठंडे जल में ही नहाना चाहिए। उसके बाद मित्रों, दूसरा नियम है आप सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। माघ के महीने में नहाने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद तांबे के लोटे में जल भर के और उसमें तिल के दाने डालकर आप स्नान करें। उस तरह से मित्रों आपके 2 प्रकार से तिल भी प्रयोग हो गए और आपने सूर्य भगवान को अर्घ भी दे दिया। तीसरा, आपने तुलसी जी की सेवा करनी है। जैसे हम तुलसी जी की पूजा कार्तिक के महीने में करते हैं, वैसे ही हर रोज आपको तुलसी जी में जल देना है, थोड़े से तिल अर्पित करने हैं और उनके नीचे धूप दीप प्रज्वलित करनी है। सर्दी के कारण तुलसी जी सूख भी जाती हैं, तो ऐसे में आप अपनी तुलसी जी को ठंड से बचाने के लिए उनको कवर करके रखें, उनके ऊपर वस्त्र अवश्य ही ओढ़ा के रखें, लाल रंग की चुन्नी रखें और जैसे ओस पड़ती है तो ऐसे में आप तुलसी जी को थोड़ा शेड में रखें ताकि तुलसी जी पर डायरेक्ट ठंड ना पड़े, पाला ना पड़े, नहीं तो आपकी तुलसी जी सूख भी सकती हैं। इस तरह से मित्रों आप तुलसी जी की पूरी सेवा करें, ध्यान रखें। तुलसी जी के नीचे आप दीपदान
अवश्य ही करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आएँ और घर के मंदिर में भगवान जी के जो भी स्वरूप हैं, आपके मधुसूदन स्वरूप, लड्डू गोपाल जी हैं, युगल सरकार जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो भी विष्णु भगवान जी के अवतार की आपके पास चित्र या मूर्ति है, आप उनको स्नान कराएं, तिल मिले जल से स्नान कराएं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। दीपक जब भी जलाएं तो दीपक के अंदर कुछ दाने तिल के आप अवश्य ही डालें, क्योंकि हर रोज़ तो हवन करना संभव नहीं है, लेकिन आप जब भी सुबह शाम जोत लगाएं अपने मंदिर में तुलसा जी के नीचे, उसमें कुछ दाने तिल के आप अवश्य ही डाल दें। कहा जाता है जितने भी तिल चटकते हैं उतने ही हमारे शरीर के कष्ट रोग दूर हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है। इस तरह से मित्रों आप माघ का स्नान करें। उसके बाद चौथा नियम है, आपको हर रोज़ माघ मास का महात्म पढ़ना है या सुनना है। माघ में कथा कहानियाँ सुननी है, जैसे हम कार्तिक के मास में कार्तिक महात्म पढ़ते थे, उसी तरह से माघ का महात्म हर रोज़ एक पढ़ना है आपको। उसके साथ ही माघ की कहानियाँ सुननी है। माघ महात्म का हर रोज़ एक अध्याय हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर भी माघ महात्म को हर रोज़ सुन सकते हैं। और उसके बाद मित्रों, गरीब व्यक्तियों को यदि आपका संभव है तो हर रोज़ कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करें। और माघ के महीने में तिल दान का विशेष महत्व है, तो आप तिल का दान जितना भी हो सके अवश्य करें। तिल से बनी हुई गज्जक का आप दान कर सकते हैं, रेवड़ी का दान कर सकते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भी आप दान कर सकते हैं। और इस तरह से मित्रों सुबह की पूजा करनी है और शाम के समय आपको दीपदान करना है। दीपदान आप तुलसी जी के नीचे, आकाश के नीचे, अपने घर के मंदिर में आप दीपदान करें। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि संभव हो तो कर सकते हैं आप, कोई भी देव वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। और उसके बाद मित्रों आप आखिरी दिन माघ मास के स्नान के नियमों का उद्यापन अवश्य ही करें। कोई भी हम नियम लेते हैं उसका उद्यापन करेंगे तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। उद्यापन की सरल विधि भी इस प्रकार है मित्रों, आप उद्यापन के लिए भगवान विष्णु जी के और तुलसी माता के निमित्त वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की मूर्तियां होती हैं उनके साइज के वस्त्र बनवा लीजिए और वस्त्र आप मंदिर में दे आएं। इससे भी आपको उद्यापन का फल मिलता है। साथ में उनके ऊपर दक्षिणा रख दीजिए और तिल और गुड़ के लड्डू रखकर दान कर दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए और अपने माघ स्नान के उद्यापन के संपूर्ण होने का भगवान को धन्यवाद करें और अपने मन की मनोकामना बोलें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, आपको सारे भौतिक सुख मिलते हैं और अंत समय पर भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठवास मिलता है। इस तरह से मित्रों माघ का स्नान किया जाता है। माघ के स्नान के कुछ नियम हमने आज आपसे शेयर किए हैं। आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें।